दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप आईपीओ से भी पैसे कमा सकते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। तो ई मुद्रा का आईपीओ 20 मई को खुलने जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको ई मुद्रा के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश की सबसे बड़ी लाइसेंस प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ई मुद्रा। यह कंपनी वेबसाइट ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेट जारी करती है। ई मुद्रा का आईपीओ 20 मई को खुलेगा और 24 मई 2022 को बंद होगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 243 रुपया से लेकर के 256 रुपया प्रति शेयर। 58 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 58 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 58 गुने 256 यानी 14,848 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 754 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 754 गुने 256 यानी 1,93,024 रुपये निवेश कर सकते हैं। आपको बता दूं कि रिटेल निवेशक को 2 लाख रुपए तक ही निवेश करने की अनुमति मिली हुई है आईपीओ में। कंपनी आईपीओ से करीब 413 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 161 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करीब 252 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। अगर आप किसी आईपीओ में निवेश करते हैं तो उसमें निवेश करने की तारीख और बंद होने की तारीख तो आपको याद रखनी ही चाहिए। साथ ही साथ आईपीओ अलॉट कब होगा, अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी कब होगी, अगर अलॉट हो गया तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कब होंगे और आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग कब होगी, इन सब तारीखों को जानना जरूरी होता है। तो ई मुद्रा का जो आईपीओ है उसके अलॉट की तारीख है 27 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 30 मई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 31 मई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 1 जून को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि बीएसई और एनएसई देश के 2 दिग्गज स्टॉक मार्केट हैं। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईआईएफएल सिक्योरिटीज, यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, इंडोरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का क्या इस्तेमाल करेगी, ये भी आईपीओ में निवेश करने से पहले जान लेना जरूरी होता है निवेशकों के लिए। तो नए शेयरों की बिक्री से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, देश विदेश में प्रस्तावित डेटा सेंटर्स के लिए मशीनों को खरीदने और अन्य जरूरी खर्चों की फंडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े खर्चों की फंडिंग ई मुद्रा इंक में निवेश आम कारपोरेट उद्देश्यों में किया जाएगा। जो लोग शेयर बाजार के लिए नए हैं उनके लिए जानना जरूरी होता है कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ ही खुलवाना चाहिए। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और उसमें जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।